प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एकेसी क्लासेस में। बच्चों इस वीडियो में हम लोग आज वर्णिका हिंदी की जो वर्णिका है उसका पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा कहानी हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप बना पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर का। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे कि इस दही वाली मगम्मा कहानी के जो कहानीकार हैं वो कौन है। कहानीकार इस दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार जो हैं वो श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास इस दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार हैं। ये कन्नड़ भाषा के कहानीकार हैं। किस भाषा के कहानीकार हैं? कन्नड़ भाषा के। इसके कहानीकार हैं श्रीनिवास और ये कन्नड़ भाषा के कहानीकार हैं, कन्नड़ भाषा के। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जो पूरा नाम है, इस कहानीकार का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक में। कर्नाटक में कोलार एक जगह है। आप लोग फिल्म देखे होंगे KGF, उसमें इसी कोलार की घटना का वर्णन है ना। क्योंकि आपको ऐसे भी पता होगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक से ही उत्पादन होता है। तो वहीं कोलार कर्नाटक में इनका जन्म हुआ है 6 जून 1891 ईस्वी में और इनका देहांत भी हो चुका है। ये अब इस दुनिया में नहीं है ये लेखक। इस कहानी इनका जो एक कहानी संकलन है सन्ना कथेगुलु। ये जो लेखक है श्रीनिवास, इनका एक कहानी संकलन है, कहानी का एक संकलन है सन्ना कथेगुलु। इसको साहित्य अकादमी ने 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया है। इनका कहानी संकलन का नाम है सन्ना कथेगुलु। क्या नाम है? सन्ना कथेगुलु नाम है, जिसको 1968 में पुरस्कृत किया गया है तथा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। दोस्तों, श्रीनिवास जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इस कहानी दही वाली मगम्मा जो कहानी है ये तो कन्नड़ में लिखी गई है, तो इस कहानी के जो अनुवादक है, जो जिन्होंने इसको हिंदी में लिखा है, वो है VR नारायण। ठीक है, अनुवादक किसको कहते हैं? दोस्तों, आप लोग साउथ की फिल्म में देखते होंगे, वो जो फिल्में होती हैं वो कन्नड़, तेलुगु, तमिल में बनाई जाती है, लेकिन हम लोग को कैसे समझ में आती है? क्योंकि उसका किया जाता है डबिंग। उसका हिंदी में कोई ना कोई व्यक्ति है जो डबिंग करता है, तभी जाके हम लोग को समझ में आती है। तो वैसे ही ये कहानी जो है वो तो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, इसी को हिंदी में VR नारायण ने डब किया है, यानी कि अनुवाद किया है, तभी जाके हमको समझ में आ रहा है और हम आपको समझा पा रहे हैं, नहीं तो कन्नड़ तो हमको भी नहीं आते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए कहानी में आगे देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं और इस कहानी में आगे क्या क्या है। चलिए बच्चों, सबसे पहले चलिए आपको हम इस कहानी के पात्र से मिलवाते हैं। बच्चों, इस कहानी के सबसे मुख्य पात्र जो है मगम्मा है। मगम्मा इस कहानी की सबसे मुख्य पात्र है। ये मगम्मा जो है ये दही बेचती है। मगम्मा दही बेचती है और ये नंजम्मा उसकी बहू है और ये मगम्मा का बेटा है और ये मगम्मा का पोता है। यानी कि मगम्मा के अलावा उसके घर में 3 लोग और हैं। मगम्मा की बहू नंजम्मा, मगम्मा का बेटा और मगम्मा का पोता। ये है माजी। माजी कौन है? जो कहानीकार है वही माजी। उनको कहानीकार को मगम्मा जो है माजी कह के बुलाती है। और ये एक रंगप्पा है जो मगम्मा के ही गांव का जुआरी है। मगम्मा का गांव बच्चों अवलूर के पास के एक गांव है, उसका नाम है वेंकटपुर। वहाँ मगम्मा का गांव है। मगम्मा जो है दही बेचा करती है, इसका काम है दही बेचने का। ये वर्षों से बाड़ी से दही दिया करती है लेखिका को, यानी कि जो कहानीकार है उसको बाड़ी से दही दिया करती है माजी को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाड़ी क्या है। देखिए, वहाँ पे बाड़ी का मतलब है कि महीना भर कोई चीज़ देना और उसके बाद महीने के लास्ट में एक बार हिसाब जोड़ के उसका पैसा लेना। जैसे कि हम लोग के यहाँ उठौना
लेते हैं ना, जैसे कि दूध लेते हैं तो कहते हैं कि दूध उठौना ले रहे हैं, तो वैसे ही वहाँ पे वहाँ की भाषा है बारी। तो ये मगम्मा जो है माजी को बारी से दही दिया करती है, लेकिन माजी और मगम्मा में है कि आज दही ली तो कल होके ये माजी पैसा दे देती है। ये एक कहानी जो है ये सास बहू के घरेलू झगड़े की कहानी है। ये कहानी काफ़ी मज़ेदार है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद एक एक प्रश्न आप यूं ही बना दीजिएगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए, ये जो मगम्मा है ये जब दही बेचने जाती है तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते में माजी का घर पड़ता है, यानी कि आते जाते माजी से इनका मिलना जुलना होता है। कभी टाइम मिलता है तो ये माजी के साथ बैठ के बातचीत कर लिया करती है, इधर उधर की बात। फिर पान सुपारी खाती है, अगर उसके पास अपना पान सुपारी होता है तो ठीक, नहीं होता है तो माजी से मांग के पान सुपारी खाती है। बच्चों, मगम्मा जब भी माजी के पास बैठती है तो तरह तरह की दुनियादारी की बातें करती है, जैसे कि माजी को वो अक्सर समझाती है कि माजी जब भी पति घर में रहा करे तो अच्छा साड़ी पहन के रहा कीजिए, ये मर्दों का दिमाग काफ़ी चंचल होता है, ना जाने कब किधर चले जाए, कुछ अच्छी चीज़ बना के खाने को दिया कीजिए। ये सब बात अक्सर उसको समझाती रहती है और माजी को भी लगता है कि ये अनुभव से काफ़ी बड़ी बात कह रही है मगम्मा। बच्चों, माजी और मगम्मा में काफ़ी घनिष्ठता है। एक दिन की बात है, जब मगम्मा दही देने आती है माजी को तो बाहर से ही चिल्लाती है, माजी दही लोगी। इतने में ही माजी का एक छोटा सा बेटा है जो बाहर निकल के आ जाता है, और वो बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो हाथ फैला के बोलता है, हाँ ठीक है दीजिए दही। तो वो मगम्मा थोड़ा सा दही निकाल के उसके हाथ पे दे देती है। इतने में माजी बाहर आ जाती है, तो मगम्मा उस बच्चे को देख के बोलती है कि माजी, सोने जैसा बेटा पैदा किया है आपने, लेकिन कल को क्या आपकी कोई बहू आए, फिर आपका बेटा वैसा का वैसा ही नहीं रह जाएगा, फिर आपका बेटा चेंज हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा, बहू के आते ही बदल जाएगा। तो माजी को लगा कि ज़रूर कोई बात है, तो वो उससे पूछी कि मगम्मा कुछ बात हुआ है क्या, ऐसा क्यों बोल रही हो। तब मगम्मा बताती है कि देखिए ना माजी, मेरी बहू जो है मेरे पोते को किसी बात को लेके पीट रही थी, तो मैंने मुझसे रहा नहीं गया। अक्सर ऐसा होता है कि दादी लोग अगर देखती है बच्चों को, तो अगर उसकी माँ मार रही हो तो बीच में डांट देती है, क्योंकि दादी लोग जो है बच्चों से काफ़ी प्यार करती हैं। हमारी दादी, आपकी दादी, सबकी दादी, आप जानते ही होंगे कि दादी लोग को बच्चे काफ़ी प्यारे होते हैं, बच्चे भी दादी को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो अपनी बहू को डांटती है कि क्यों रे राक्षसी, इतने छोटे से बच्चे को क्यों इतना पीट रही है। फिर क्या था, उसकी बहू अपने बेटे को पीटना छोड़ के और मगम्मा से ही लड़ बैठती है। अक्सर ऐसा होता है कि सास बहू के झगड़ा में छोटा सा एक क्लू, छोटा सा एक कुछ मिल गया, बस दोनों लड़ गई। तो यही होता है कि इस दोनों में लड़ाई हो जाता है। तो मगम्मा माजी को कह रही है कि हम दोनों की वो मेरे से लड़ बैठी, फिर मेरा बेटा आया तो मैंने अपने बेटा से बहू की शिकायत की, तो वो मुझसे ही बोल बैठा कि माजी तुम क्यों इसके झगड़े में पड़ रही हो। फिर मगम्मा से अपने बेटे को मगम्मा ने बोल दिया कि तेरी बहू ने तुम पे जादू फेरा है, कल को वो कह देगी कि माँ को घर से निकाल दे तो तू घर से भी निकाल देना। फिर क्या था, मगम्मा के बेटे ने कह दिया कि अगर माँ तुम चाहोगी तो ठीक है, मैं तुम्हें मना थोड़ी ना कर सकता हूँ। इस पर गुस्सा होकर मगम्मा बोल आई अपने बेटे को कि ठीक है, आज दोपहर से मैं अलग हो जाऊँगी। जब दही लेके वो आई और वापस गई दही बेच के, तो देखी तो उसका वो बर्तन और थोड़ा सा रागी ये सब उसकी बहू ने बाहर रख दिया था, अलग कर दिया था उसको। तो यही सब स्टोरी वो मतलब इनको सुना रही थी, माजी को सुना रही थी। फिर वो मगम्मा थोड़ा सा कुछ हिट्टू कहते हैं वो बना के खाई। फिर ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। मगम्मा और उसकी बहू बेटे में बातचीत बंद हो गई, दोनों सब ये बाकी लोग अलग अलग रहने लगे। चूँकि मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, जब भी बाहर दही बेचने आया करती थी तो अपने
पोते को थोड़ा सा दही दे के आया करती थी। अब जब मगम्मा बाहर निकलती थी दही बेचने, उससे पहले उसकी माँ जो है नंजम्मा, वो अपने बेटे को लेके इधर उधर हो जाती थी ताकि उसका दादी से मिलना जुलना न हो। बच्चों, एक दिन की बात है, मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई लेके जा रही होती है। तभी रास्ते में ही एक कौवा जो आता है उसके ऊपर से मिठाई लेके उड़ जाता है। इस बात से वो काफ़ी डर जाती है और ये बात भी माँ जी से जाके बताती है, क्योंकि ये गांव देहात में क्या होता है कि अंधविश्वास होता है कि कौवा से अगर आदमी का स्पर्श हो जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो इस बात से ये मगम्मा डर जाती है और माँ जी को जाके कहती रहती है, माँ जी कौवा मुझे स्पर्श कर गया है, अब क्या होगा। इस पर माँ जी उसको समझाती है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, चुपचाप अपने घर पे जाओ, कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे ही बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं। फिर मगम्मा जो पहले कुछ कमाती धमाती थी अपने बेटे बहू पर खर्च करती थी, जब इन दोनों में झगड़ा हो गया तो वो सोची कि क्यों ना मैं इससे कुछ अपने लिए ही करूं। तो वो क्या कि एक दिन माँ जी से पूछी कि माँ जी आप जो ये मखमल का ब्लाउज पहनती हैं वो कैसे मिलता है। तो माँ जी ने बताया कि ये 7-8 रुपये में आपको ब्लाउज हो जाएगा। फिर ये मगम्मा कल होके मखमल का ब्लाउज पहन के आती है। लेखिका को लगता है कि पक्का इस ब्लाउज को लेके भी आगे कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी, और वैसा ही होता है। एक दिन का वाक़या है कि मगम्मा कहीं जा रही थी तो उसी के गांव का एक लड़का है जो बेंगलुरु में रह के पढ़ता है। वो थोड़ा मतलब नफासत में रहता है, जैसे कि थोड़ा स्टाइलिश कपड़ा वगैरह पहनता है, कॉलर टाई पहनता है। तो वो जब मगम्मा को मखमल का ब्लाउज पहने हुए देखा तो उसने मगम्मा को कह दिया कि क्यों अम्मा मखमल का ब्लाउज पहन रही हो, एकदम पूरा। तो इस पर मगम्मा को गुस्सा आ गया। मगम्मा ने उसको बोला कि तू गले में फांसी लटका के घूमता है तो नहीं, मैं मखमल का ब्लाउज भी नहीं पहन सकती। और इस ब्लाउज को लेके उसकी बहू जो है वो भी मगम्मा को ताना मारना शुरू कर दी। ये देखिए, कभी भी कोई झगड़ा जो होता है उस जब एक दूसरे को लोग नहीं पसंद करते हैं तो छोटा छोटा बात को लेके लोग मतलब झगड़ा करते रहते हैं, वही बात होता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन तो चलता रहा। लेखिका भी मगम्मा से पूछना बंद कर दी उसके घर परिवार का झगड़े के बारे में। उसको लगा कि शायद झगड़ा निपट गया होगा या अब दोनों अलग ही रहने लगे थे तो नहीं पूछना। फिर कुछ दिनों के बाद एक और घटना घट गई। उसके गांव का ये जो जुआरी है रंगप्पा, वो एक दिन मगम्मा से मिला। कहाँ मिला? तो मगम्मा जो आती है दही बेचने, उस रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ता है, अमराई का कुआं। वहाँ पे ये रंगप्पा मगम्मा से मिलता है और ये पहला दिन तो चूना मांगता है उससे कि मगम्मा क्या हाल है, थोड़ा चूना दे दो खाने के लिए, ठीक है। तो वो पहला दिन तो चूना मांगता है, दूसरे दिन फिर आके वहाँ पे मिल जाता है और उससे कुछ पैसे की मांग कर देता है कि मगम्मा आजकल थोड़ा हाथ ढीला चल रहा है, कुछ पैसे मदद कर सकती हो तो कर दो। क्योंकि वो जानता है कि मगम्मा चूँकि अपने बेटे बहू से अलग रहने लगी है तो जितना कमाई है सब उसी के पास होगा। अब इस बात से मगम्मा को डर लग जाता है। वो सोचती है कि ये तो जुआरी आदमी है, क्या पता इसका कब हम मार पीट ले, कुछ पैसा वैसा छीन ले। तो ये जाती है अपनी माँ जी के पास और बोलती है कि माँ जी आप मेरा जो पैसा है वो आप अपने बैंक में डलवा दीजिए, मेरे गांव का एक जुआरी रंगप्पा है वो मेरे पीछे पड़ गया है। फिर ऐसा ही कुछ चलता रहता है। फिर कुछ दिनों में थोड़ा ट्विस्ट आता है, चेंजिंग हो जाता है। ऐसा है कि अब जो मगम्मा का पोता है वो मगम्मा के पास आ जाता है, पास आके रहने लगता है। इस बात से मगम्मा को काफ़ी खुशी होती है कि चलो आ गया, मेरे घर में रह रहा है, अपनी माँ से अलग होके मेरे पास आया है, दादी का प्यार है, ये सब बात। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है कि ये बात पता चलता है कि उसकी बहू को ये पता चल गया था कि रंगप्पा जो जुआरी है वो उसकी सास के पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। और इस डर से उसकी जो बहू है वो अपने बेटे को जानबूझ के अपनी सास के पास भेजी, यानी कि झगड़ा को ख़त्म करने का एक वो बहाना बनाई कि सबसे पहले अपने बेटे को भेजी दादी के पास और ये समझा के भेजी कि मैं मारूंगी फिर भी तुम, मैं बुलाऊंगी फिर भी तुम मत आना, आओगे तो मारूंगी।
और मगम्मा को लगता है कि उसका पोता अपनी माँ से झगड़ के मेरे पास आ गया है। फिर धीरे धीरे क्या है, मगम्मा में और उसकी बहू में सुलह हो जाता है। बाद में ऐसा होता है कि मगम्मा की बहू दही बेचने जाया करती है, क्योंकि मगम्मा का एज भी हो गया है, तो उसकी बहू दही बेचने जाया करती है और मगम्मा घर पे रह के अपने पोते को संभालती है, खाना वाना बनाती है। ठीक है, अब मगम्मा की बहू जाती है दही बेचने। तो यही एक छोटा सा स्टोरी था दही वाली मगम्मा का। इस मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी से जो भी प्रश्न है, इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। आप जाके वहाँ पे जाइए और पूरा ऑब्जेक्टिव बना के देखिए कि आपसे ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चों, इसके सब्जेक्टिव के वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका वीडियो बना दूंगा कि इससे कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। इससे जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले कई सालों में, वो सारे प्रश्न का एक संग्रह बना के मैंने एक वीडियो बनाया है, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप जल्दी से जाइए और वीडियो को देखिए और फिर चेक कीजिए कि आपको कितना में कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। ठीक है, कहानी अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। चलिए धन्यवाद, फिर अगली कहानी लेके फिर से आएंगे अगले वीडियो में।